हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। जैसा कि हमने 2 अगस्त से फ्री सीरीज की, ठीक है, घोषणा की थी, उसी हिसाब से हम वीडियो ला रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं, मैंने पार्ट 1 में पूरे जो संबंध थे वो मैंने करा रखे थे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या देखेंगे, मतलब पार्ट 2 में संबंध तो मैंने पार्ट 1 में पूरे देख लिए थे कि स्वातुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, तुल्यता क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। 4 के 4 संबंध बाखूबी पढ़े थे और एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करे थे कि बोर्ड में उससे बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। उस वीडियो जाकर आप देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज हम देखेंगे फलन, पूरा फलन यहाँ पर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे 1 शॉर्ट वीडियो में। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और इससे अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कम ना समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दें, क्योंकि हम जाने आपको दिक्कत कहाँ पर हुई। चलिए बिना देरी करते हुए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे। कुछ हम पहले फलन समझेंगे कि फलन है क्या, फिर उसके बाद फलन कौन कौन से होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे फलन क्या है। देखिए, जो फलन होते हैं हमारे वो हैं, आपने ऑलरेडी संबंध के बारे में कुछ जाना होगा, ठीक है। तो फलन के बारे में जानते हैं। फलन होता है नंबर 1 एकैकी होता है। पहले कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। डिटेल लेक्चर मैंने पढ़ा भी रखा है, यहाँ पर 1 शॉर्ट है, जान लेंगे। दूसरा आच्छादक होता है। तीसरा अंतरक्षेपी होता है, या जो लिख लेते हैं सीरीज वाइज। चौथा बहुएकी होता है, बहुएकी। अब देखिए, इनके बारे में पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते, क्योंकि हमने क्या किया था कि मतलब अगर जिन लोगों को पता और अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो भी जान लेते हैं। आज एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट। चलिए, एकैकी क्या होता है, मैं एक संबंध लेता हूँ, उसके हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ऐसा ले लिया। मान लीजिए ये समुच्चय ए से ए में संबंध आर परिभाषित है। ये हम जानते हैं कि पहले वाले संबंध को x, दूसरे वाले को y बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 से 1 का संबंध है, 2 से 2 का संबंध है, 3 के 3 का संबंध है, 4 से 4, 5 का 5 से संबंध है। एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं प्रांत, ठीक है। तो एकैकी का मतलब क्या होता है कि पहले इस 6 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक। इनका मतलब होता है कि 1 से 1 का संबंध, 1 से 1 का संबंध, और स्वतुल्य मतलब खुद से खुद का संबंध होता था। इसमें एकैकी फलन क्या है, खुद से खुद का संबंध, 1 से 1 का, 2 का, 2 से 3 का, 3 से 4 का, 4 से 5 का, मतलब कोई भी अवयव छूटने ना पाए, ये बात याद रखना संबंध में। अगर कोई भी प्रांत या सह प्रांत का अवयव छूट गया स्टूडेंट, इसको प्रांत बोलते हैं, उसको सह प्रांत बोलते हैं। जो कनेक्शन है इसको परिसर बोलते हैं। ये आप जानते हैं, आशा करते हैं कि आप जानते हो, नहीं जानते फिर भी आप जान लीजिए। प्रत्येक अवयव का केवल एक से ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो एकैकी होगा, ठीक है। एकैकी के लिए हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या लिखते हैं ये जान लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे f(x1) बोले तो ये वाला फलन बराबर होगा f(x2). अच्छा, बराबर क्यों होगा यहाँ पर समझना, क्योंकि 1 से 1, 1 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, मतलब आप इसको ऐसा पढ़ जाए, 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 3 विद्यमान है ना प्रांत में। जाहिर सी बात है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारी एकैकी की कंडीशन होती है। आप लोग समझ गए होंगे, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, पूरी लिखूं में ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आच्छादक क्या है, आच्छादक बोलते हैं, देखिए अगर फलन एकैकी है तो आच्छादक को जायज सी बात है, ठीक है, सब में नहीं लेकिन जायज सी बात ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अगर सह प्रांत, इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत में एक भी अवयव न छूटने पाए, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा था, 6 छूट गया था तो ये क्या हो जाता है, ये आच्छादक ना होता तो ये फिर क्या होता है, ये अंतरक्षेपी हो जाता।
क्या हो जाता, अंतरछेपी। आच्छादक नहीं होगा तो अंतरछेपी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक अवयव छूट जाता। जब एक अवयव यहाँ पर छूट जाता तो भैया वो अंतरछेपी हो जाता। यहाँ पर एक अवयव नहीं छूटा है, यहाँ पर सारे ही सह प्रांतों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आच्छादक बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अवयव, मान लीजिए सपोज दैट मैंने 6 लिखा है, यहाँ पर ये छूट जाता तो ये हमारा अंतरछेपी हो जाता। ठीक है, तो आपको अंतरछेपी क्लियर हुआ, आच्छादक क्लियर हुआ। तो आच्छादक के लिए क्या लिखते हैं, कंडीशन होती है y बराबर जो फलन होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, fx। ये हमारी आच्छादक के लिए कंडीशन है। अब बात करते हैं अंतरछेपी। अंतरछेपी मतलब समझना चाहिए, यहाँ पर कुछ छूट जाए, ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रखी हमारे सिलेबस में। बहुएकी, बहुएकी का मतलब है समझना, यहाँ पर जैसे एक का एक से कनेक्शन है, अब एक का दो से कनेक्शन हो, मैनी टू फंक्शन मतलब एक लोगों का दो से, मान लीजिए 3 का 3 से, 3 का 2 से हो, या 3 का 4 से हो। देखिए 2 लोगों का कनेक्शन हो गया है, क्योंकि 3 2 से भी जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बहुएकी फलन बोलेंगे। जब फलन एकैकी नहीं होगा, याद रखना, एकैकी होगा, एकैकी नहीं होगा तो बहुएकी होगा। ट्रिक याद रखना आपको, ठीक है। अगर वो फलन सपोज दैट मान लीजिए कि वो आच्छादक नहीं है तो क्या होगा, अंतरछेपी होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। और वो इतना ही जानना रहता है, बस जो एनसीईआरटी में जानने योग्य बातें थे मैंने बता दी। अब लेंगे इसमें का पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा है, पहले एक आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन ही इसमें रहेगा। इन्होंने कहा एफ जो है वो आर से आर में परिभाषित है, और क्या दे रखा भैया, एफ आर में परिभाषित है। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट। मैं कहता हूँ लिख कर ले लीजिए मुझसे, ये क्वेश्चन 100% आएगा 2 मार्क्स का। इन्होंने कहा जो एफ है, एफ क्या है, एक संबंध है, ठीक है, एक फलन है, सॉरी फलन यहाँ पर बोलेंगे, जो एक संबंध आर से आर में परिभाषित है। कैसा परिभाषित है कि एफ एक्स जो फलन एक्चुअल में दे रखे हैं वो एक्स स्क्वायर दे रखे हैं। तो जांच कर हमें बताना है कि ये एकैकी है कि आच्छादक है। तो एकैकी आच्छादक जब जांच कर हमें बताना, तो हमें चेक करना होगा। वो चेक करने की मतलब किस तरह चेक करते हैं, चलिए देखिए एक क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पहले हम देखते हैं एकैकी के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। एक क्वेश्चन एकैकी के लिए मैंने बताया था, मान लेते हैं, माना एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स 2 हो जाएगा। एफ एक्स 1 यहाँ पर x1 स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन रियल नंबर है तो रियल नंबर में क्या लगेगा, प्लस माइनस x2 लगेगा। और प्लस माइनस का मतलब है x1 की वैल्यू 2 आ रही, जब तो प्लस आ रहा तो माइनस आ रहा। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक से ज़्यादा किसी भी प्रांत का सहप्रांत में किसी भी प्रांत में सहप्रांत के 2 प्रतिबिंब विद्यमान हो, क्योंकि यहाँ पर x1 की वैल्यू जाहिर सी बात 2 आ रही है, तो 2 आ रही है तो ये एकैकी तो है ही नहीं, ये बहुएकी है। तो लिखेंगे अतः फलन एकैकी नहीं, एकैकी नहीं है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट। अब दूसरा हम चेक करके बता देते हैं आच्छादक भैया कि आच्छादक है कि नहीं है। तो वो एकैकी नहीं तो जाहिर सी बात है ये आच्छादक भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। चलिए चेक कर लेते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है चेक करने की। मान लेते हैं, मान कर ही काम करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर y बराबर एफ एक्स, ये मान लिया, तो एफ एक्स की जगह क्या दे रखा है, देखिए एफ एक्स की जगह जो मान दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, हमें यहाँ पर सदैव आच्छादक चेक करने के लिए सदैव हमें x के पदों में मान रखना है, याद रखना x के पदों में मान रखना है। तो इधर से हम स्क्वायर उठेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा भैया, y अंडर रूट। अब जाहिर सी बात है अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 ले लीजिए अंडर रूट, तो भैया रियल नंबर निकलेगी ही नहीं। या यहाँ पर -1 लेकर देख लीजिए, -1 लेंगे तो काल्पनिक नंबर आयोटा मान आएगा। तो इसका मतलब है
कि ये कोई अगर यहाँ पर कोई भी संख्या लेकर हम देखते हैं तो वो रियल नंबर नहीं हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब तो इसको क्या बोलेंगे, सह प्रांत के लिखेंगे। ये लैंग्वेज आप याद रखना, चूंकि इसको रट लीजिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम, काहे इतनी दूरी लिखें, fx बराबर x²। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन देखिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तब फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक करेंगे तो आपकी कोई भी एक मार्क्स तो छोड़िए, आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम वीडियो क्लियर देख लेते हैं, आता कि नहीं आता। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा भैया। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ले रहे हैं, जिसको सेकंड मार्क है, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ था। प्रश्नावली में एक प्रश्न दो बार इन्होंने रिपीट कर रखा था, इसलिए मैंने एक बता दिया। अब आप एक लगा सकते हैं, फोटोकॉपी। इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि fx जो है 1/x है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा f जो है r स्टार में परिभाषित है। स्टार से आप कंफ्यूज मत होना, एकैकी तथा आच्छादक है। इन्होंने कहा fx फंक्शन 1/x है। ठीक है, जो f r स्टार से r स्टार में परिभाषित है। तो हमें स्टार का कोई लोचा इसमें नहीं है, तो हमें स्टार को ध्यान नहीं देता। नॉर्मल हमें r से r में ध्यान रखना है, जहाँ पर स्टार लगाते चलना। ठीक है, हमें यहाँ पर सवाल को समझना है। तो भैया एकैकी आच्छादक इन्होंने बोल रखा है, तो जाहिर सी बात है कि एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह की शॉर्टकट बच। तो नंबर एक ही चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, आसान एकदम आसानी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। एकैकी का प्रोसेस क्या होता है, मानेंगे, माना fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x1 बराबर 1/x2, x1 यहाँ पर x2 मान। तो अब इसका व्युत्क्रम ले लेंगे हम लोग, तो x1 बराबर x2 बराबर आगे, जाहिर सी बात है। तो अतः फलन एकैकी है, हमने दिखा दिया, अतः फलन एकैकी है। देखिए इसमें दो केस दिए हुए हैं, हम ये केस फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, सेकंड केस आपको होमवर्क देंगे हम। अब दूसरी बात अब देख लेते हैं आच्छादक। सेम एज इट इज आच्छादक का मैंने कहा था, माना प्रोसेस वही, y बराबर क्या मानना है, fx मानना है। तो y बराबर 1/x हो गया। ठीक है, 1/x हो गया, तो x के पदों में लिखना xy हो गया बराबर 1, तो x बराबर 1/y लिखना। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये भी आच्छादक है, लिखेंगे सह प्रांत के, वही लैंग्वेज है जब किस छापनी है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक भी है, एज आप लिख देंगे। एज मैंने जिस तरह इस बोर्ड पर पेज पर किया, आपको इसी तरह करना है। केस 2 में इन्होंने बोला, थोड़ा केस 2 में आपको समझा दूं स्टूडेंट ओवरऑल। केस 2 में इन्होंने कहा फंक्शन तो हमारा वही है, फंक्शन तो हमारा 1/x है, लेकिन अब की जो f है, जो फलन है हमारा, वो r स्टार से किस में
n में परिभाषित है, n क्या नेचुरल नंबर में परिभाषित है। तो इन्होंने क्या बोला है कि क्या परिणाम सत्य होगा, नहीं होगा। भाई क्या जरूरी है इकाई अच्छादक निकला है, नहीं होगा। क्या पता इसमें इकाई ना हो, अच्छादक भी ना हो तो परिणाम असत्य हो गया, जाहिर सी बात है। तो ये बात आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने एक इसके पहले क्वेश्चन ये करा दिया है और ये करा दिया, तो आशा करते ये ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें स्टूडेंट, क्योंकि इस सीरीज से आपका इतना फायदा होने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं। आप हमारा पेपर उठाकर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन बनते नजर आएंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसमें आपको केवल 0.03 सेकेंड ही लगते हैं, कोई ज़्यादा रोल नहीं लगता टाइम, ठीक है। और आपका फायदा आपको कुछ जाता भी नहीं है भाई सब्सक्राइब करने में, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री सीरीज चला रहे हैं, तो आपका ये लक्ष्य बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब हम पहला दूसरा हो गया, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि f(x) बराबर क्या है, मापांक फलन। तीसरा क्वेश्चन भैया ये डेंजर क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। ओवरऑल मतलब थोड़ा हटके, डेंजर तो नहीं बोल सकते, आसानी बोल सकते हैं। ये मापांक फलन है, ये f(r) से r में परिभाषित है, f(r) से r में परिभाषित। अब देखना इसकी थोड़ी बात अलग चलेगी भैया, ये इसको बोलते हैं मापांक फलन। तो पहले हम जान लेते हैं एक दो बात कि मापांक फलन क्या होता है। इधर समझना स्टूडेंट, मापांक फलन मान लीजिए, मापांक फलन का मतलब होता है उससे एक कम मान देते हैं। मतलब सपोज दैट समझना 0.1 है जैसे यहाँ पर, 0.2 है यहाँ पर जैसे, तो 0.5 है, इसका मान भी क्या होगा 0 होगा, इसका मान भी क्या होगा 0, इसका मान, क्योंकि एक कम मान देते हैं। जैसे 1.3 हो गया, 1.2 हो गया, तो 1.3 के पहले क्या आता 1 आता, 1.2 पहले क्या आता 1 आता, क्योंकि मान तो हमें पूर्णांक में ही लिखने हैं ना, हमें मान सदैव पूर्णांक में लिखने। मापांक फलन क्या करता है, सदैव पूर्णांक मान देता है। मापांक फलन याद रखना, मापांक फलन सदैव पूर्णांक मान ही देता है, क्योंकि यहाँ पर 1.2, 1.3 मतलब एक पहले का मान। तो ये मान, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चाहेंगे तो हम इसका ग्राफ भी आपको बता सकते हैं, इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। ऐसे कुछ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक इसी तरह ऐसे ही बनता जाता है। मतलब ओवरऑल आप बना लेना, ऐसे बनता जाता है। मैंने कई बार बताया है आपको, ठीक है, कई बार ये बातें आपको बताई है। फिर भी आप इसका ग्राफ ध्यान रखेंगे तो आगे जेईई जैसे एग्जाम के लिए आसानी होगी। तो अब भैया इसको देखते हैं, तो इसको करने का क्या तरीका है। क्या हम डायरेक्ट y बराबर माना एक ही पहले हम चेक करते हैं, एक ही। अच्छा, इन्होंने बोला ना तो एक ही है ना अच्छादक है, तो इनके क्वेश्चन से हमें ध्यान देना है, एक ही पहले हम ध्यान देते हैं, ठीक है। ना तो एक ही ना ही अच्छादक है, बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन है, ना इजी ना ज़्यादा डिफिकल्ट है, मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, इजी भी नहीं बोल सकते इसको। अब क्या f(x1) बराबर f(x2) मान सकते हैं एक तरीका में, ठीक है। उससे तो टेबल नहीं बैठेगा, वो लंबा खिंच जाएगा। एक तरीका मेरे पास है, मैं वो करता हूँ कि हम मान लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं f(x) बराबर मॉड, इसको मॉड नहीं बोलेंगे, मापांक फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। आप कहोगे भैया इतना ही लिखकर छोड़ दे, नहीं भैया एक ही नहीं, क्यों नहीं है ये दर्शाना पड़ेगा आपको उदाहरण देकर। अच्छा, उदाहरण क्या ले लेते हैं, उधर कई उदाहरण मैंने लिए हैं। x बराबर x1 बराबर 0.1 लीजिए, x2 बराबर 0.2 लीजिए। अच्छा, अब इसका निकालते हैं, f(x1) का निकालते हैं भैया, तो f(x1), ठीक है, इसकी जगह लिखेंगे 0.1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। f(x2) इसकी जगह रखेंगे 0.2, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो लिखेंगे अतः f(x1) बराबर है f(x2) के, लेकिन जो x1 है वो नॉट इक्वल टू x2 है। ये रहे करने का तरीका, क्योंकि इसको मैंने एक ही नहीं दर्शाया, उस तरह मानते तो स्टूडेंट लंबा जाता थोड़ा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका हेरेंगे,
ऐसे करेंगे आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। एकदम बेस्ट तरीका इसको हम मान सकते हैं। एफ एक्स बराबर मापांक फलन, इसको एक नहीं है, x1 बराबर 0.1 लिया, x2 बराबर 0.2 लिया, और मैंने कहा था मापांक फलन वही फलन होते हैं जो सदैव पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक मान किसे? एक पहले मान, ठीक, ऐसा ध्यान रखना। अब दूसरी बात हम चेक कर लेते हैं आच्छादक की। देखिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता स्टूडेंट जब तक कि हम उस पर समझ अपनी न विकसित कर लें, वो आसान होता है। अब कहोगे भैया कि ये अब हम इसको कैसे करें कि आच्छादक, तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर मापांक फलन x है, f जो है r से r में परिभाषित है, तो एक काम करते हैं लिख देते हैं आच्छादक नहीं, क्योंकि सह-प्रांत के प्रत्येक में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं ना नेचुरल नंबर के लिए, क्यों नहीं है वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। लिख दें ऐसे, या ऐसे भी कर चाहें अगर आप करना चाहें, चलिए मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये पूर्णांक, ठीक है, तो ऐसे लिख दें। इसकी भाषा थोड़ी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, लिखेंगे पहले ऐसे, चलिए ठीक लिखते रहे, पूर्णांकों के अलावा किसी भी संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, किसी भी संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। ये बात आपके समझ में आई। देखिए क्या हुआ यहाँ पर पूर्णांक के अलावा, क्योंकि पूर्णांक जो है इनका प्रतिबिंब विद्यमान है, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3 सबका आंसर 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो इनका प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन पूर्णांकों के अलावा किसी भी संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। एकदम सिस्टमैटिक मैंने भाषा कर दी इस तरह आपके, ये तो किसी की हिम्मत नहीं, आपके आधे नंबर काट ले, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। देखिए जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं सारे करा रहा हूँ, क्योंकि आपको आसान क्वेश्चन आप करें बस, ठीक है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अब की हो जाएगा, ये किसमें भैया परिभाषित है, ये देख लें। इन्होंने कहा कि ये परिभाषित है एफ आर से आर में, और बोला है ना एक ही है ना आच्छादक है, वो तो जाहिर सी बात ऐसे ही दिख रहा, क्योंकि -1 और 1 का मान क्या हो भाई, यहाँ पर अगर हम -1 रख दें उसका मान भी 1 होगा, प्लस का मान रखें तो जाहिर सी बात ये बहुएकी है, ठीक है स्टूडेंट। एक मिनट देख लें, आईडी वीडियो क्लियर है जी, हाँ आईडी वीडियो क्लियर है। देखिए देरी लग सकती थोड़ा, लेकिन हम पूरा खत्म करेंगे, आपके एक भी मार्क्स नहीं करने देंगे। अब हम पहले एक की जाँच कर लेते हैं भैया, एक की है कि नहीं, ठीक है। तो एक के लिए माना, एक काम करते हैं f(x1) मानेंगे तो बड़ा चला जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक नहीं है, एक फलन नहीं लिखेंगे, फलन नहीं, अच्छा क्यों नहीं भैया, अच्छा अब उदाहरण देकर बताना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये उदाहरण देना है, नहीं नंबर कर सकते स्टूडेंट, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आएगी। x1 बराबर ले लिए हम 1 और x2 बराबर ले लिए -1, तो f(x1) बराबर मॉड का 1 लेंगे तो 1 आएगा, f(x2) बराबर अगर मॉड का -1 लेंगे, क्योंकि मॉड क्या करता है -1 से गुणा करता है, जाहिर सी बात है, मॉड में -1 से गुणा होता है, इसका मतलब मॉड जो होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है, -1 से गुणा होगा, तो ये बात जानना। तो लिखेंगे अतः f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तो एक ही फलन नहीं है। अब दूसरी बात जांच कर लेते हैं आच्छादक की, क्या भैया ये आच्छादक है, नहीं, तो लिखेंगे y बराबर f(x) होता है, पर मॉड x आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं। अब क्यों नहीं है ये सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर समझना
क्योंकि जाहिर सी बात एक ही फलन नहीं है तो आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में। अब एक चीज यहाँ पर अगर आप चाहें तो लैंग्वेज बदल भी सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ये माइनस की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में सप्रांत का पूर्व प्रथम विद्यमान नहीं। लिख देंगे ऋणात्मक मानों के लिए ऋणात्मक, मतलब इसी के अनुसार आप साउंड डेवलप करें। मैं यही कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखता हूँ, उससे जो थिंकिंग रहती है वो लिख देता हूँ बस यहाँ पर। ठीक है, ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं। बस ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे स्टूडेंट आपके बुक के। ठीक है, इसीलिए मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लिए हैं उदाहरण और प्रश्न मिलाकर, ठीक, जिससे कि आप जो 4-5 क्वेश्चन बचे वो आसानी से सॉल्व कर पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक बचा है फलन का, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे पूरे वीडियो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ कि शायद आपको किसी ने इस तरह बताया होगा। ठीक, बताने वाले तो और भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जस्ट आपको अच्छा लगे, क्योंकि चॉइस तो आप ही करते हैं। तो अब लेंगे भैया 5 नंबर क्वेश्चन, कि हर एक तरह का क्वेश्चन करा दे कि आप ना कह पाए भैया आपने उस तरह क्वेश्चन नहीं कराया, कि ऐसा क्वेश्चन छोड़ दिया। fx बराबर नहीं, कहीं बोलते हैं भैया 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, 1 0 -1 x लेस देन 0, फिर क्या दिया x बराबर 0। अब देखते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला है कि ना तो एकैकी है ना आच्छादक है। इसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन। इसका नाम देखिए, पीस टुकड़ों में डिवाइडेड है। ये फलन क्या है हमारा, टुकड़ों में डिवाइडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन। इसका अलग नाम पीस वाइज फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम कैसे बताएं कि कौन सा फलन आच्छादक है, कौन सा फलन एकैकी है। तो ये तो प्रश्न स्टूडेंट एकदम आसान है, अगर आप माइंड लगाएंगे तो आपके लिए एकदम आसान है। भाई कैसे बताएंगे कि ये फलन आच्छादक है, ये फलन एक। ठीक है, ध्यान से समझना है मेरी बात को। चलिए ठीक है, तो पहले एकैकी की जांच कर लेते हैं। ठीक, एकैकी के लिए आप कहोगे 3 लेने, इसमें से कौन सा लें कौन सा न लें, वो एकदम आसान भाषा है, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक काम करिए, इन्होंने कहा x बड़ा है 0 से। ठीक है, x बराबर है 0 के, 0 बड़ा है x, ये बात आप लोगों के समझ में आई। अब पहले हम x बराबर 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 लेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अच्छा, x बराबर अब की क्या करते हैं स्टूडेंट, अब की फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 ही ले लेंगे। ठीक है, जो कि आसान रहेगी, हमारे बुक में दे रखा है 1 लेंगे, फिर 2 ले लेते हैं, क्योंकि x से बड़े मान लेकर देखते हैं। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए x से बड़े मानों के लिए आंसर कितना आता है, 1 आता है ना। अगर यहाँ पर x बराबर सपोज दैट मैंने 3 ले लिया, सपोज दैट, तो fx का मान फिर भी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि हमारी बुक में दे रखा था रामायण दे, मैं वही रामायण पढ़ रहा था कि fx का 0x जो है वो 0 से बड़े मानों के लिए सबका आंसर एक आएगा। 4 5 6 आप लेकर देख लीजिए, सबका आंसर क्या है स्टूडेंट, एक ही आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक ही नहीं है, जैसे बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, अतः फलन एकैकी नहीं है, तो क्या है, पहले लिख लेते एकैकी, उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं, मैंने समझा दिया। अब दूसरी चीज आच्छादक जांच कर लेते हैं।
ध्यान से समझना, एकदम आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। आच्छादक क्या होगा आप समझना। आच्छादक फलन का मान क्या दे रखा है, तो 0 दे रखा है, या तो 1 दे रखा है, तो -1 दे रखा है। तो लिखेंगे y बराबर 0 -1, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 0 -1 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या लिखेंगे, इनके अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का वास्तविक, आसान है ये तो, आसान क्वेश्चन था। वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब एक संख्या को छोड़कर, या किसी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, ऐसे लिखिए, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं। तो ये बात आपके समझ में आएगी। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, केवल मैं ये लेना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैंने आपको ये फलन पीस वाइज दिया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। x से बड़े मान जितने भी ले लेंगे सबका आंसर 1 आता चला जाएगा। फलन केवल इन 3 मानों के अलावा किसी भी संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, मैंने कर दिया। अब देखते हैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखते हैं टाइम देख लेते, देख लीजिए टाइम, समय 12:16 हो रहा है, वही मैं आपको दिखा। अब इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये लेंगे फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। 9वां नंबर आपको 5 मिनट की वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ए बी दो समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि एफ जो है ए गुणे बी में, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है स्टूडेंट, ए गुणे बी में बी गुणे ए में इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध क्या है भैया, एफ ए बी जो है वो किसमें भैया, बी ए, एक ऐकी आच्छादी फलन है, एफ ए बी या बी ए, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा, क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एफ एक ऐसा फलन जो ए गुणे बी से परिभाषित बी गुणे ए में है, एफ ए कामा बी बराबर है बी कामा ए के, ठीक है। अब तुमको चेक करेगा है एफ बनाना, ठीक है। अब तुमको चेक करेगा कि एक की आच्छादी है, बताना है कि एक की आच्छादी है, चेक करके बताओगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, करने की कोशिश चलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी करते हैं, टाइम वीडियो लंबी बन रही है। अब पहली बात हम एक की जांच करते भैया, एक के लिए क्या मानते हैं, हम वही बचपन से जानते हैं, माना fx1, ऐसे करते हैं, मान के करें कि या दूसरा तरीका, चलिए ठीक है यही तरीका बेस्ट है, दूसरा भी तरीका है स्टूडेंट। अब देखिए f, इसको a1 कामा b1 मानेंगे, इसको f b2 कामा a2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर a1, इसको a1 a2, b1 b2 बराबर कर देंगे, लेकिन पहली बात यहाँ पर समझना, तो f से हट जाएगा, ठीक है, जैसी बात है। तो b1 a1 कर देगा, a1 बराबर हो जाएगा a2 की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, पहले b1 a1 कर देते हैं, a2 b2 कर देते हैं। अब देखिए b1 जो बराबर होगा वो b2 के बराबर होगा, क्योंकि तुलना करने पर लिख देते हैं, तुलना करने पर। बेहद आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, तुलना करने, ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान समझना। इसको मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि इसको पलट दिया, b1 a1 a2 b2, अब इसको दोनों को तुलना कर सकते हैं, जैसी बात आसान हो गया। तो a1 बराबर भैया a2 के हो गया, ये बात, चूंकि b1 जो है हम लोग दर्शा दे गए ये दोनों को, जब ये दर्शा दिए गए a1 बराबर a2 b1 बराबर b2, तो अतः जो हमारा क्या है फलन है वो कैसा भी है, एकैकी है, फलन एकैकी है। अब दूसरी बात आच्छादक चेक करेंगे, ठीक है, आच्छादक है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए
हम ये करेंगे कि जो हमारा फलन है, समझना बात को, यहाँ पर माइंड लगेगा स्टूडेंट, जो हमारा फलन है ए से बी में परिभाषित है, ठीक है, तो उसका सह प्रांत के लिए प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा बोला भैया, इन्होंने कहा एकैकी और आच्छादित फलन है, जाहिर सी बात भी है, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसको सिस्टमैटिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको पहले लिखते हैं, एफ, इसको हटा दें, चलिए लिखा रहने देखिए, ए कामा बी बराबर बी कामा ए, ऐसे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए जो सह प्रांत बी गुणे ए, इसको हम मानकर चलते हैं, ठीक है। सह प्रांत, ये दूसरा तरीका, चलिए ठीक है, सह प्रांत बी गुणे ए के, देखिए कोई भी लैंग्वेज होती है, जैसे ये लैंग्वेज थी तो हमने इसी तरह लिखा, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज होती उसको दूसरी तरीके से, आपको रटना नहीं कि सह प्रांत के प्रत्येक पूर्व के, वही नहीं लिखना है, मतलब उसको देखना, उसके हिसाब से लिखना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सह प्रांत बी गुणे ए के प्रत्येक अवयव के लिए, अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए सह प्रांत के प्रत्येक और बी गुणे ए के लिए प्रत्येक अवयव, सह प्रांत बी गुणे ए प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत क्या है इसका, ए गुणे बी, प्रांत ए गुणे बी में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, ऐसे कर देंगे, विद्यमान, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, सॉरी विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक, आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। आच्छादक कब दिखाना है, ये ए एफ ए बाई ए कामा बी बराबर बी कामा ए, सह प्रांत क्या था, बी गुणे ए था, ठीक है। ये बी गुणे ए फलन था क्योंकि एफ ए गुणे बी गुणे में परिभाषित था, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में ए गुणे बी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो आई होप कि अब ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, देखिए टाइम कितना हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि बात को बता देंगे। चलिए एक काम करते हैं, उसको हम 5 मिनट की वीडियो शूट कर डाल देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बता दे रहे हैं, वो एक फलन भैया ऐसे है, कहाँ पर बताएं, तो 8वां कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया एफ एन बराबर, ऐसे समझ लीजिए n+1/2, फिर क्या दे रखा है n/2, n विषम है, n सम है, यहाँ पर n सम है, यहाँ पर क्या है n विषम, मुझे लगता है कर ही देखा। देखिए यह भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरह लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसमें कई केस लेने पड़ेंगे। पहला केस लीजिए, केस फर्स्ट, n सम है, चलिए पहले n विषम ले लेते हैं, विषम है तो fn1 बराबर fn2, ठीक है। विषम है तो n1+1/2, n1 n2 + 1/2, सबसे सब कट जाएगा भैया, n1 बराबर n2, एक ही है, 4 केस बनेंगे। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ स्टूडेंट, केस 2 लेकर देख लेना, n विषम है, n सम है, लेकर देख लेना, n सम है, तो n सम है कैसे लेंगे, n1/2, n2/2, 2 से 2 हटा, n1 बराबर n2, ये भी है। तीसरा केस और लेकर देख लेना, चलिए एक बार बता ही दे क्वेश्चन। तीसरी बात यहाँ पर, तीसरी n सम या विषम है, इतना आसान क्वेश्चन है, करके आप देख लेना। तो सम विषम है तो n(1/2) बराबर n1/2, ये कट जाएगा, n1 - n2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये बात हमारी गलत है। तो ये एक की नहीं होगा, क्या लिखेंगे, हमारी पूर्व कल्पना, हिंदी लिखेंगे इसकी, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, यह एक की फलन नहीं है, क्योंकि हमें इससे जाहिर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो इसमें के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे
1.2 की विविध अभी हम टच नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाएगा। ना विविध भी हम बता देते हैं, आसान है, ठीक है। अब हम तीसरे वन शॉट पार्ट 3 विविध कराएंगे, उससे पहले हम दूसरा चैप्टर कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। तो आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाकर ये 2-3 मिनट में डलवा दूंगा। फिर भी अगर आपको ये समझ में आया स्टूडेंट तो ऐसे ही करना। थर्ड केस में हमारी पूरी कल्पना गलत हो जाती है, कहीं की नहीं होता। आज छात्रक में क्या रहना, सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व पद में विद्यमान नहीं है, बस इतना ही लिखना है, प्रकार कुछ नहीं लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्पीड में बता दिया। आई होप ये क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको पूरी 12th की मैथ पढ़ाई जाएगी, 10th की मैथ आगे से सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया तो वास्तविक संख्या है, और मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दिया है, आगे से सर कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊँगा, इसमें दिक्कत नहीं, मैथ साइंस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के अपना ख्याल रखिए। हाँ सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।